गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का प्रतिष्ठा क्लासेस के अंतर्गत स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने परसेंटेज निकालना सीखा, परसेंटेज किस प्रकार से निकलती है और परसेंटेज के अंतर्गत नंबर ऑफ द टाइप्स के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की। इसके अतिरिक्त भी कई मेथड रह गए थे, उसको भी आज हम कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त जो आज मैं कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन हमेशा 101% एग्जाम में पूछा जाता है, उसके मैं आज कंसेप्ट भी बताऊंगा और उसकी शॉर्ट ट्रिक। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, ये जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। इसके मैं एक मेथड नहीं 3-4 मेथड बताऊंगा आप, और कोई सा मेथड आप प्रैक्टिस कीजिए और आंसर आपको हर मेथड से वही मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए, यदि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में 60% विद्यार्थी किसमें गणित में तथा 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए, गणित में कितने थे? गणित में 60%, ठीक है, और अंग्रेजी में कितने हैं? 70%, ठीक है। अब दोनों में कितने हैं? दोनों में उत्तीर्ण कितने हैं? दोनों में उत्तीर्ण, ठीक है, कितने हैं? 50%, ठीक है। इतना आ गया, यानी जो क्वेश्चन दिया वही हमने अभी उतारा है और पूछा कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब देखो, गणित में 60% है, ठीक है, जब और अंग्रेजी 70% है, जबकि दोनों में 50% है, तो केवल गणित में कितने % हो जाएंगे? 60, यानी कि 60 में से 50% माइनस कर दो, कितने केवल गणित में हुए? 10%। कितने? 10%। और इंग्लिश में कितने हो गए? 70 में से 50 माइनस कर दो, कितने हो गए? 20%। और दोनों में कितने थे अपने? 50%। दोनों में है ही 50%, तो कुल मिला के कितने हो गए उत्तीर्ण? 10 + 20 30, 30 और 50 80%। कितना हो गया? 80% आपके आंसर हो गया। 80% आपका आंसर हो गया। ये तो आपका एक मेथड था, ठीक है। दूसरा मेथड देख लीजिए। ये मैथ यानी कि गणित, ठीक है। इंग्लिश और जे भाग कौन सा है? इंटरसेक्शन वाला भाग, इंटरसेक्शन यानी दोनों के मध्य, यानी जिसमें दोनों आते हैं। अब देखिए, मैथ में कितने हैं? 60%, ठीक है, और इसमें कितने? अंग्रेजी में 70%, ठीक है, और दोनों में कितने हैं? 50%। दोनों में कितने पास हैं? 50%, ठीक है, यानी दोनों में 50%। तो अब देखिए, अब टोटल 60 है, कितना जी? पूरा गोला कितने का है? 60 का है, यानी कि मैथ का गोला पूरा कितने का? 60 का है। अब 50% इसमें चला गया दोनों में, यानी कि 50% इसके साथ जा रहा है, तो कितना बच रहा है? 10%। कितना बचा? 10% बचा। इसी प्रकार से 70% इंग्लिश का केवल, और इसके साथ 50% किस में जा रहा है? दोनों में जा रहा है। बीच देखिए इंटरसेक्शन भाग है, 50% चला गया, कितना बचा? 20%, ठीक है। अब देखिए, टोटल पूछ रहा है कितने उत्तीर्ण हुए, यानी नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने पास हुए, ठीक है। तो 50% तो ये थे अपना, 10% ए, 20% ए, कितना हो गया? 50 10 60 और 20 80%। कितना हो गया? 80% हो गया। देखो, दोनों से आंसर आपका कितना आया? 80%। इसके अतिरिक्त मैंने एक मेथड और बताया था, यदि परसेंटेज ऑफ उत्तीर्ण छात्र निकालोगे, परसेंटेज उत्तीर्ण छात्र निकालोगे तो फॉर्मूला लगा दो, 100 माइनस प्रथम विषय में अनुत्तीर्ण, प्रथम विषय में अनुत्तीर्ण, प्रथम में अनुत्तीर्ण, ठीक है, माइनस द्वितीय में
प्लस दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, यानी 100 माइनस प्रथम विषय में अनुत्तीर्ण माइनस सेकंड विषय में अनुत्तीर्ण प्लस दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। ठीक है, अब देखो मैं इसको साफ कर दूं, इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए 100 जिस कितना है उत्तीर्ण छात्र, यानी कितने पास होते हैं, है ना, पास वाली तो है। यदि 100 में से 60% पास हो जाएंगे तो फेल होने वाले कितने होंगे, 100 माइनस 60 40%, कितने होंगे 40%। माइनस इसी प्रकार से इंग्लिश में यदि पास कितने हो रहे हैं 70%, तो फेल होने वाले कितने होंगे 100 माइनस 70 30%, कितने होंगे 30%। प्लस दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, यानी दोनों विषय में फेल होने वाले छात्र, तो दोनों में पास होने वाले कितने हैं 50%, तो 100 में से 50 माइनस कर दो तो फेल निकल आएंगे। कितने अनुत्तीर्ण छात्र कितने निकलेंगे, 100 माइनस 50 50, कितने निकलेंगे 50। तो ये कितना होगा 100 प्लस प्लस 150 और माइनस 40 और माइनस 30 कितने हो गए 70, 150 माइनस 70 कितना हो गया 80%। ठीक है, आपको मैंने 3 मेथड बताए, तीनों मेथड से आपका आंसर कितना निकला 80%, कितना निकला 80%। तो यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसा भी आए बड़े आराम से आप सॉल्व कर दोगे आप। ठीक है, तो कितनी सेकंड लगता है आपको, यानी कि इसको तो मेरे ख्याल से आप देखते ही कर दोगे आप। ठीक है, चलिए मैं और क्वेश्चंस ले लेता हूं इसी में। देखिए यदि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 25%, कितने इंग्लिश में 25% और 40% हिंदी में, यानी इंग्लिश में 25 और 40% किसमें हिंदी में, और 20% दोनों विषय में फेल हो जाते हैं, दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। ठीक है, हुए तो कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए देखते हैं। यानी इसमें दोनों किस क्या हो रहे हैं, इंग्लिश में ही फेल हो रहे हैं, हिंदी में भी फेल हो रहे हैं, और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण दे दिया। उसमें क्या दिया था, दोनों विषय में पास दे रहे थे। ठीक है, और इसमें फेल दे रहा है। अब कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो देख ले क्वेश्चंस। इंग्लिश में फेल कितने हो गए 25%, और हिंदी में हिंदी में 40%, और दोनों विषय में फेल कितने परसेंट 20%। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, पूछ रहे हैं कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो पहले देख लें, पहले अनुत्तीर्ण निकाल लें। केवल इंग्लिश में अनुत्तीर्ण कितने हो गए, देखो इंग्लिश में कितने फेल हो गए 25 माइनस 20, कितने इंग्लिश में केवल हुए 5, कितने बच्चे फेल हुए 5%, और इसमें कितने हुए 40% है, 40 में 20 करो, हिंदी में हुए 20%, और दोनों में कितने हैं 20%। तो कुल फेल कितने हो गए 5 और 20 25 और 20 45, कुल फेल कितने हो गए 45%, यानी 45% स्टूडेंट आपके फेल हो रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ द स्टूडेंट पास हुए, कितने स्टूडेंट आपके पास हुए। तो पास के लिए क्या करेंगे हम, जब 100 के होता है टोटल नंबर, तो 100 में से माइनस 45% करोगे तो कितना आ जाएगा 55%, कितना आ जाएगा 55%। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको दूसरे मेथड से देखें।
केवल इंग्लिश में फेल, इंग्लिश। और ये क्या है आपका हिंदी, ठीक है। केवल इंग्लिश में फेल कितने आपके 25% इंग्लिश में फेल है, ठीक है। और हिंदी में कितने हैं 40%, हिंदी में 40%। और दोनों में आपके कितने हैं 20%, दोनों में है 20%, ठीक है। तो केवल इंग्लिश में फेल कितने हो जाएंगे 25 - 20, क्यों जो बीच में इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो केवल इंग्लिश में बचे 5। और 40 - 20 हिंदी में कितने बचे 20, ठीक है। तो कितना हो गया 5, 20, 25 और 20 45। तो 45 स्टूडेंट आपके फेल हुए, 45%, ठीक है। कितने हो गए फेल 45%, ठीक है। अब जे फेल हैं, आपको क्या पूछा लास्ट में, उत्तीर्ण छात्र कितने होंगे, उत्तीर्ण कितने होंगे 100 - 45 कर दो, 100 - 45 तो कितना हो गया 55%, ठीक है। समझ में आया। दूसरा मेथड देख ले, एक और तीसरा मेथड देख लो, एक और सिंपल 100 - प्रथम विषय मान उत्तीर्ण कितने परसेंट थे, पहले में कितने थे 25 माइनस दूसरे में अनुत्तीर्ण 40 प्लस दोनों में अनुत्तीर्ण 20, तो कितना हो गया 120 और माइनस 65 कितना हो गया ये 55। समझ में आ गया। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के 3 मेथड बताए, आपको 3 में से जो आपको अच्छा लगे उसे करो, लेकिन क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड में आपको सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें देखते ही उसका आंसर निकल आना चाहिए, तभी हम अपने कंप्यूटर को डिफीट कर पाएंगे हम, ठीक है। यदि इसी में क्वेश्चन जोड़ दूं, मैं इसी में जोड़ दूं, ठीक है, आगे जोड़ दे रहा हूं। यदि कुल छात्रों की संख्या 600 है, कुल छात्रों की संख्या 600 है, यदि कुल छात्रों की संख्या 600 है, कितनी है 600 है, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी, देखिए आपने नंबर ऑफ द स्टूडेंट का परसेंटेज निकाल लिया, कितने स्टूडेंट आपके पास हुए उसकी परसेंटेज आपके पास है, यानी 55% आपके स्टूडेंट पास हुए, ठीक है, 55%। और यदि कुल छात्रों की संख्या कितनी है 600, कितनी है 600, तो छात्रों की संख्या 600 है और पास होने वाले 55% है, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो 100 नीचे आ जाएगा, कैंसिल कर दो, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 3 = 33, यानी 330 स्टूडेंट आपके पास हो गए। कितने पास हो गए 330 स्टूडेंट आपके पास हो गए। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसी से मिलते जुलता एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यदि किसी क्लास में 600 बच्चे या 800 बच्चे हैं, ठीक है, समझना मेरे क्वेश्चन को, यदि किसी क्लास में 800 बच्चे 75% स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, क्या खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं, और 55% स्टूडेंट हॉकी खेलते हैं, ठीक है, तो कितने परसेंट स्टूडेंट दोनों खेलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पूछा जाता है और स्टूडेंट उसमें गलत कर जाते हैं, ठीक है। बस देखते रहिए, समझते रहिए आप लोग, है ना।
देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी क्लास में, किसी कक्षा में 800 छात्र हैं। कितने? 800 छात्र हैं। 75% क्रिकेट खेलते हैं। 75% क्रिकेट व 50% छात्र हॉकी खेलते हैं। हॉकी खेलते हैं ठीक है। कितने परसेंट छात्र दोनों खेलते हैं? कितने परसेंट छात्र दोनों खेल खेलते हैं? दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, अब देखो कितने स्टूडेंट हैं? 800। कितने हैं? 800। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 800 हैं। ठीक है, टोटल। अब 75% क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका 75% निकाल लो। 75 रखा, परसेंटेज का साइन होता है लिखिए। 8 पंचे 40 और 3 56 और 4 60, यानी 600 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। अब 50% हॉकी खेलते हैं, तो 800 का 50% निकाल लो। 800 इंटू 50 अपॉन 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल करो, 50 40 400। 400 स्टूडेंट क्या खेलते हैं आपके? 400 स्टूडेंट क्या खेलते हैं आपके? हॉकी खेलते हैं, हॉकी। ठीक है, 400 स्टूडेंट हॉकी खेलते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल 800 हैं। टोटल 800 आपके, समझना, टोटल स्टूडेंट 800 हैं। अब क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? ये क्रिकेट हो गया, क्रिकेट खेलने वाले 600 हैं। क्रिकेट खेलने वाले 600 हैं। ठीक है, और हॉकी खेलने वाले कितने हैं? 400। हॉकी खेलने वाले कितने हो गए? 400। कितने हो गए? 400। ठीक है, अब टोटल अपने पास 800 ही हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 800। अब इन दोनों को देखो कितना हो रहा है, 600 प्लस 400। 400 तो चाहिए हो रहा है अपना, लेकिन टोटल कितने होने चाहिए? 800। कितने होने चाहिए? 800। यानी कि वैसे ही आंसर निकल रहा अपना 600 प्लस 400 कितने होगा? 1000। 1000 में से 800 घटा दो, कितने हो जाएंगे? 200। कितने हो जाएंगे? 200। यानी 200 स्टूडेंट आपके दोनों गेम खेलते हैं। यानी 200 स्टूडेंट दोनों गेम खेलते हैं। कितने? दोनों। तो मैं इससे फॉर्मूला भी बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ फॉर्मूला? देखो इसी से फॉर्मूला बना रहा हूँ। टोटल स्टूडेंट बराबर एक गेम प्रथम गेम खेलने वाला, प्रथम गेम या प्रथम खेलने वाले छात्र की संख्या प्लस सेकंड गेम खेलने वाले छात्रों की संख्या माइनस दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या, माइनस दोनों खेल खेलने वालों की संख्या। यानी माइनस दोनों खेल खेलने वालों की संख्या। ठीक है, अब देखो इसी को करके देख ले।
यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 800। कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कितने? 800। कितने हैं? 800। और प्रथम गेम खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 600। द्वितीय गेम खेलने वालों की संख्या कितनी थी? 400। और दोनों गेम खेलने वालों की पूछी थी। ठीक है, तो 600 400 1000, तो 800 माइनस 1000 बराबर माइनस एक्स। तो कितना हो गया? माइनस के 200 बराबर माइनस के एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 200। कितना आ गया? ठीक है, कितना आ गया? 200 छात्र आपके दोनों गेम खेलते। कितने? दोनों गेम खेलते। ठीक है, अब देखो इसी से मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यदि किसी देखो, यदि किसी कक्षा में 70% छात्र, यदि किसी क्लास में 70% छात्र क्रिकेट और 40% छात्र हॉकी खेलते हैं, यानी 70% स्टूडेंट जो है क्रिकेट खेल रहे हैं और 40% हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, अब 25 छात्र दोनों गेम खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल है। माना टोटल स्टूडेंट कितने मान लिए मैंने? x मान लिया। क्या मान लिया? x। टोटल स्टूडेंट मान लिया x। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 70% क्रिकेट खेलते हैं। खेलने दो भाई, से इसका जो x स्टूडेंट है इसी के 70% क्रिकेट खेलते हैं। खेलने दो क्रिकेट। ठीक है, प्लस इसी का 40% छात्र हॉकी खेलते हैं। खेलने दो हॉकी। माइनस मैंने बताया था 25 छात्र दोनों गेम खेलते हैं। इससे पहले फॉर्मूले में क्या निकल के आया था? यदि हमें दोनों गेम्स निकालने हो तो क्या करते हैं? माइनस। ठीक है, इधर 25 छात्र दोनों गेम खेलते हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 का 0 था। ठीक है, तो x इक्वल टू 7x/10 प्लस 4x/10 माइनस 25। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। x इक्वल टू 7x प्लस 4x माइनस 250 अपॉन 10। ठीक है, एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 मान के कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 10x कितना हो गया? 10x इक्वल टू 11x माइनस 250। ये 11x इधर गया तो कितना बचा? माइनस एक्स बराबर माइनस के 250। माइनस माइनस कैंसिल करो। x बराबर 250। कितना आ गया? x बराबर 250 हो गया। यानी टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने आ गए? 250। ठीक है, देखो मैंने आपको हर क्वेश्चंस के मैंने कंसेप्ट के साथ साथ
यानी कि उसके जो शॉर्ट तरीका होता है उसको भी मैंने बताया। आप लोग दिमाग में लेकर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कंसेप्ट को दिमाग में हमेशा रखिए, क्योंकि आप लोग शॉर्ट ट्रिक भूल भी सकते हो लेकिन कंसेप्ट कभी नहीं भूला जाता है, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपकी जो कंसेप्ट है वो भी रूटीन में आ जाएगा और वही आपकी शॉर्ट ट्रिक में बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तरीका देखते हैं। देखिए, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे को 70% मार्क्स प्राप्त हुए, ठीक है, और मैं 30 नंबर से फेल हो गया, जबकि मेरे दोस्त को 60% मार्क्स प्राप्त हुए और वो 40 नंबर से पास हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो इंसान कभी काफ़ी डाउट हो जाता है उसको कि किस तरीके से करूँ मैं। उसका मैं एक शॉर्ट तरीका भी बता रहा हूँ और कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, यदि मैं 60% मार्क्स प्राप्त करता हूं, अंक प्राप्त करता हूं तो 40 अंक से फेल हो जाता हूं, 40 नंबर से, 40 अंक से फेल हो जाता हूं। जबकि मेरे दोस्त 70% अंक प्राप्त करता है, 70% अंक प्राप्त करता है जो कि पास होने वाली संख्या से 30 अधिक है, जो कि न्यूनतम अंक से, न्यूनतम यानी जो मिनिमम मार्क्स हैं पास होने के लिए, न्यूनतम अंक से 30 अधिक है, 30 अधिक हैं, ठीक है। तो पूर्णांक बताइए, ठीक है। अब देखिए, सपोज मैंने मान लिया जो टोटल अंक से पूर्णांक है वो क्या है, x है, क्या है, x है। और हमेशा याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा है तो हम पासिंग मार्क्स को लेके चलते हैं, क्या, पासिंग परसेंट, ठीक है। अब देखिए, यदि मैं 60% अंक प्राप्त करता हूं तो 60% अंक मैंने प्राप्त कर लिए, जो कि मैं 40 अंक से फेल हो जाता हूं। कितने से फेल हो जाता हूं, 40 अंक से। लेकिन तो यानी कि मुझे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, कितने अंक और अंक चाहिए, 40 नंबर। कितने, 40 नंबर। यानी कि इतने नंबर मेरे पास प्राप्त हो जाए तो मैं पास हो जाऊंगा। कितने नंबर, इतने नंबर मेरे को प्राप्त हो जाए, 40 और ऐड हो जाए तो मैं क्या हो जाएंगे, पास हो जाऊंगा मैं, ठीक है। जबकि मेरे दोस्त को 70% मार्क्स प्राप्त होते हैं, x इंटू 70%। अब जो न्यूनतम अंक से कितने अधिक है, 30। तो मैंने क्या कहा था, आप पासिंग मार्क्स लेके चलिए दोनों तरफ, ठीक है। तो कितने अधिक है ये, 30 अधिक है। तो इसको पासिंग मार्क्स में बराबर करने के लिए क्या हो जाएगा, अधिक है ना ये, तो इसे माइनस कर दो। इसमें दिमाग में याद रख लो, अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हो
तो पासिंग अंक से न्यूनतम हो, वो अधिक हो, तो क्या करोगे आप, माइनस करोगे। अगर पासिंग मार्क्स से कम है तो प्लस कर दो। समझ में आया? पासिंग मार्क्स से अधिक है तो माइनस कर दो परसेंटेज में, और कम है तो प्लस कर दो। अब पहले क्या था, कम था, क्या था, 40 अंक से फेल हो जाता है, यानी 40 अंक से फेल हो जाता है, तो वहाँ उसको 40 नंबर और चाहिए, तो प्लस हो जाएगा इधर। और ये 30 नंबर अधिक हैं, तो अधिक है तो क्या, इसके साथ माइनस कर दो। ठीक है, तो सिंपल से कर दो, ये इधर चला जाएगा, ये 40 इसके साथ ये 30 इधर आएगा, कितना 40 प्लस 30 70, और ये 60 इधर गया, तो x इंटू 70 माइनस 60 10/100, 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया, x बराबर 700 मार्क्स। ठीक है, यानी पूर्णांक कितने का होगा आपका, 700 का होगा, कितने का, 700 का। ठीक है, अब देखो इसकी इक्वेशन बनाने में कितनी देर लगती है आपको, मुश्किल से आई थिंक 4-5 सेकंड के अंदर बड़े आराम से इक्वेशंस बन जाती, और इसको कैलकुलेशन करने में कितनी देर लगती है, आपको मुझे समझाने में जो टाइम लग रहा है थोड़ा, वरना बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार वीडियो देख लूँ कितनी देर का होगा, 31। ठीक है, मेरे ख्याल से 1-2 मेथड और देखे हैं, नेक्स्ट डे क्लास लेंगे, उसमें हम मेथड को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के मध्य भी शेयर कीजिए। लेकिन इस बात को मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जितने भी नंबर और टाइप्स के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को मैं कवर कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले मैं कंसेप्चुअल क्लास लूँगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, उसके बाद जो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।